हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विधवा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स स्पोकन इंग्लिश तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, समझते हैं आर्टिकल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और ये कैसे प्रयोग होता है और कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मित्रों, व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं, जो प्रायः नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है मित्रों, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। एक आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसके अंतर्गत ए और एन आता है। दूसरा डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित आर्टिकल होता है जिसका मतलब द होता है। मित्रों, इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ प्रयोग करते हैं? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नाउन में कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, जो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, जो एक वचन और सिंगुलर और प्लूरल नंबर में जिनका प्रयोग होता है, तो ऐसे नाउन्स जो आपके काउंटेबल नाउन हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, उनके पहले हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, अर्थात ए अथवा एन का प्रयोग होता है। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, मीन्स द का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग प्रायः अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मित्रों, किसके पहले करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब है वे नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, अर्थात संसार में जो एक वस्तु है या एक स्थान है, सिंगल है, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। एक पदार्थ है, एक धातु है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसके पहले सदैव आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ना कि ए अथवा एन का, क्योंकि जिनका आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं उनके पहले तो ए एन का प्रयोग होता है, और जिनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, जो सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, जो संसार में केवल इकलौती वस्तु होती है, उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। मित्रों, सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग। इसके बाद इसी वीडियो में समझते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग। तो मित्रों, जो मेरे नए फ्रेंड मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे आर्टिकल को देखें। तो आइए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा और किन नाउन्स के पहले ए का प्रयोग होगा। मित्रों, जो भी नाउन ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या है? वॉवेल हैं आपके। ये वॉवेल्स हैं किसके? इंग्लिश के। यानी जो भी नाउन आपका, जो भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होगा, उसके पहले हमेशा एन का प्रयोग होगा। किसका होगा? एन का प्रयोग होगा। और जो भी वर्ड इन स्वरों से शुरू नहीं होगा, उसके पहले एन का नहीं, केवल ए का प्रयोग होगा। जैसे आपने कहा आई, ई वाई ई, आई। आई का मतलब आँख होता है, ई से शुरू है, आपने बोला एन आई। एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। आप समझ गए? ए से शुरू हुआ, ए, ई, आई, ओ, यू, देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश। एप्पल, तो क्या लगेगा मित्रों? एन लगा। करेक्ट। अब मैंने कहा कि बुक, आपने देखा कि बुक आपका ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू नहीं हुआ है, आपने क्या लगा दिया? अ बुक। करेक्ट। पेन, पेन में क्या लगाएंगे? पी से शुरू हुआ, ए, ई, आई, ओ, यू, अर्थात वॉवल से शुरू नहीं हुआ, आपने कहा अ पेन। मैंने कहा बैड, ए बैड। चूँकि काउंटेबल नाउन है ना, मैंने बताया था कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका कि जब स्वरों से शुरू हो तब आप एन का प्रयोग करेंगे, और जब आपका स्वरों से शुरू ना हो तो आप ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन मित्रों, केवल इंग्लिश का ही स्वर नहीं आपको देखना है, क्योंकि कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा आपको हिंदी स्वर का भी ध्यान देना है। जैसे आप देखें, मैंने कहा कि एप्पल लिखा, ए डबल पी एल ई। क्या लिखा मित्रों? एप्पल। एप्पल के पहले आपने एन लगा दिया। आपने ए भर देखा ना, लेकिन इसका जब उच्चारण करेंगे आप, तो इसमें भी इस तरीके से आएगा, एप्पल। ये आया, एप्पल आया, हिंदी का भी स्वर आया ना। ठीक है, यूजफुल, यूजफुल, USEFUL, यूजफुल लिखा आपने। यूजफुल में यू से शुरू है, आप कहें यू से शुरू है ना, जब आप कहोगे कि ये तो यू से शुरू है तो एन आना चाहिए, लेकिन मित्रों एन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा
केवल AEIOU का उच्चारण का ध्यान नहीं देना है, इसके साथ में आपको हिंदी उच्चारण का भी मित्रों ध्यान देना पड़ेगा। यूजफुल को आप जब हिंदी से लिखेंगे तो यूज ऐसे लिखेंगे आप, यूजफुल, यू ऐसे लिखा, ये तो हिंदी स्वर है नहीं है, क्या है मित्रों, ये आपका हिंदी स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे ए यूजफुल। ठीक है, क्या लगाएंगे, ए यूजफुल। मैंने नेक्स्ट लिखा जैसे ऑनेस्ट, हॉनेस्ट लिखा रहता है मित्रों, हॉनेस्ट लिखा, लेकिन एस से शुरू है तो हॉनेस्ट ही पढ़ा आपने, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उच्चारण जो सही उच्चारण है वो क्या होगा, ऑनेस्ट। क्या होगा मित्रों, ऑनेस्ट। अब देखें, अगर एच के हिसाब से देखें तो AEIOU से शुरू नहीं हुआ ये वर्ड, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसके हिसाब से तो ए लगाना चाहिए, ए ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपसे बताया कि इन स्वरों भर का ध्यान नहीं देना है, आपको हिंदी स्वर उच्चारण का भी ध्यान देना है। ऑनेस्ट को लिखा आपने ऑनेस्ट, तो ऑ से शुरू हुआ ना, ये हिंदी स्वर है, तो यहाँ पर मित्रों स्वर से शुरू हुआ तो कुल मिलाकर एन लगा, और स्वर से शुरू नहीं हुआ तो ए लगा, लेकिन इसमें हिंदी उच्चारण का ध्यान जरूर दें। अब देखें कुछ खास रूल जो नाउन पर आधारित हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। पहला देखें, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो उस नाउन के पहले हमेशा ए अथवा एन का प्रयोग लगाते हैं। मित्रों ध्यान दें, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन आप जानते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का नाम दिया होगा, नाम। तो जब किसी का नाम कॉमन नाउन का प्रयोग हो, आपको पता है कि नाम हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर में प्रयोग होता है, लेकिन जब ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो तब आपका उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग आ जाता है। ठीक है, चूंकि जब कॉमन नाउन का प्रयोग होता है ना मित्रों, कॉमन नाउन में सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि ही इज़ ए लादेन, लो मैंने लादेन लिखा, ही इज ए लादेन, वह एक लादेन है, बात समझना। लादेन इज अ प्रॉपर नाउन, दिस इज ए नेम ऑफ ए टेररिस्ट, करेक्ट। सो द नेम इज ऑलवेज सिंगुलर, बट देयर इज लादेन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। नंबर 2, तो जब कॉमन नाउन से एक वचन का भाव हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ ए बैग इन हिज हैंड, ये बैग है, बैग कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैग का भाव है कि उसके हाथ में एक ही बैग तो होगा, तो इसके पहले क्या प्रयोग हो गया, ए का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब के बाद प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज के पहले हमेशा ए अथवा एन का प्रयोग होता है, फ्रेज से पहले। ठीक है, जैसे ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ये दिया ग्रेट टीचर, वह एक महान, एक ही है, एक वस्तु का बोध हो रहा है एक व्यक्ति का, तो ही वॉज अ ग्रेट टीचर, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, एक ही टीचर, ए का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है सच या हाफ के बाद ए अथवा एन का प्रयोग होता है। ये तो एकदम रटने वाली चीज़ हो गई कि सच या हाफ के बाद ए अथवा एन का प्रयोग होता है। जैसे सच अ थिंग, हाफ एन आवर, है ना, सच अ बॉय, सच अ गर्ल। नेक्स्ट है जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जब दो एडजेक्टिव हों किसी एक नाउन को क्वालिफाई करें और एंड से जुड़े हों, तो जब एक नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो पहले एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में देखें, और जब वो अलग अलग वस्तुओं को क्वालिफाई करेगा तो दोनों के पहले होगा। जैसे आई सा ब्लैक एंड वाइट डॉग, देखिए यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, डॉग को, दो एडजेक्टिव हैं, डॉग को क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट डॉग ये एक ही कुत्ते के दोनों कलर हैं, इसलिए पहले एडजेक्टिव के पहले ए लग जाएगा, ना कि ए वाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु यहाँ पर एक है, दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग नाउन को क्वालिफाई करते तो दोनों के पहले ए का प्रयोग या एन का प्रयोग हो जाता। जैसे आई सा ए ब्लैक डॉग एंड ए ब्लैक कैट। अब समझिए, मैंने एक काला कुत्ता और सफ़ेद बिल्ली देखी, तो कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, इसलिए सेपरेट हो गया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। मित्रों बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, जो हमेशा मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन
के पहले प्रयोग होता है जो संसार में इकलौती वस्तुएं होती हैं। मित्रों, ऐसे तो ढेर सारे नियम लिखा दिए जाते हैं। पहाड़ों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, ऋतुओं का नाम, वाद्य यंत्रों का नाम, दिशाओं का नाम, रेगिस्तान का नाम, न्यूज़पेपर का, धार्मिक पुस्तकों का नाम, ऐतिहासिक घटनाओं का नाम, ऐतिहासिक भवनों का नाम आदि के पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में ना रख पाएँ, केवल एक बात रखें कि जो संसार में इकलौती वस्तु होती है उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। मैं कहूँ पृथ्वी एक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है एक है, ईस्ट पूरब दिशाओं का नाम ईस्ट एक है, वेस्ट एक है, करेक्ट। तो जो संसार में इकलौती वस्तुएं हैं, आपके सामने जब वो वर्ड आएगा, सेंटेंस आएगा, तो आप समझ जाओगे, तत्काल उसके पहले दा का प्रयोग कर दोगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ समझने की आवश्यकता। जब स्पोकन की बात आती है तो कोई बात नहीं, आप ए एन की जगह दा लगा दें, दा के पहले ए एन लगा दें। बट जब बात आती कंपटीशन की तो मित्रों आपको एकदम क्लियर लिखना पड़ता है। इसलिए केवल संसार में इकलौती वस्तुएं हैं जो भी हैं उनके पहले दा लगाती है। स्पोकन के लिए याद रखें, बकाया कंपटीशन के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। चलिए आगे देखते हैं। पहला, ऐसे एडजेक्टिव के पहले जब वह बहुवचन का कार्य करे। कैसे? यानी ऐसे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं वह बहुवचन का कार्य करे। जैसे वी शुड नॉट हेल्प द रिच, रिच है, ये रिच है, वी शुड नॉट हेल्प द रिच। दा के पहले आर्टिकल दा आ गया क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन का कार्य कर रहा है। रिच माने एक धनी नहीं, जैसे हम कहते हैं वी शुड हेल्प द पुअर, तो गरीबों की मदद, गरीब यानी प्लूरल में काउंटिंग उसकी हो जाएगी। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है हमेशा। आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग, द बेस्ट, सो गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के पहले क्या आ गया? आर्टिकल दा आ गया। यानी ऐसे एडजेक्टिव के पहले जो बहुवचन का काम करे तो दा का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग। तीसरा, प्रॉपर नाउन के पहले जब एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग करते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले जब भी एडजेक्टिव दिया होगा, ठीक है, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है द ग्रेट राणा वॉन द वॉर, ग्रेट राणा, महान राणा ने युद्ध जीत लिया। यहाँ पर दा का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जो ये आपका प्रॉपर नाउन है ना, इसके पहले एडजेक्टिव लिखा है ग्रेट, ठीक है, तो हमने इस एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया होगा तो आपको उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो, यानी प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई नाम है, जब वो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा चरखारी इज़ द कश्मीर ऑफ इंडिया। वैसे कश्मीर तो भारत में एक ही है, लेकिन हमने क्या किया, चरखारी को भारत का कश्मीर बता दिया। इसका मतलब है कि ये किस में प्रयोग हो गया? पहले प्रॉपर नाउन में था ये कश्मीर, लेकिन अब ये कॉमन नाउन में प्रयोग हो गया। इसलिए हमने क्या किया, इस कॉमन नाउन के पहले, तो जब कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होगा तो कॉमन नाउन के पहले हमने इस आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया। अगला है जब एकवचन नाउन से जब संपूर्ण जाति का बोध हो। जहाँ पर भी सिंगुलर नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसके पहले सदैव आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स देखें कैसे, जैसे मैंने कहा द फॉक्स इज़ वेरी क्लेवर, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। यानी यहाँ पर क्लेवर बहुत चालाक है, इसका मतलब है कि सारी लोमड़ी प्रजाति ही बदमाश होती है। तो यहाँ पर है तो फॉक्स एक सिंगल है, बट वो क्या कर रही है, वो जो फॉक्स है इसके पहले हमने दा लगाया है, वो एक वचन जरूर है लेकिन ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। जैसे हम कह दें कि द हॉर्स इज़ वेरी स्ट्रांग, घोड़ा बहुत मजबूत होता है, तो घोड़ा होता है ना मजबूत, ठीक है, द हॉर्स इज़ वेरी स्ट्रांग, तो वो पूरी जाति ही स्ट्रांग है, ठीक है। नेक्स्ट है जब कंपैरेटिव, वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब क्या होगा, जब दो वस्तुओं में चुनाव करना हो या उनका विरोध बताना हो तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग कर देते। जैसे देखें सी इज़ द बेटर ऑफ द टू, मैंने लिखा बेटर ऑफ द टू, यानी इन दोनों में बेटर है कौन, वह है। इसका मतलब है कि देयर इज नॉट अ कंपैरिजन, यहाँ कोई तुलना नहीं है, यहाँ पर चुनाव है।
इसलिए जब दो में चुनाव है तो यहाँ पर बेटर के बाद देन आता है, वैसे आता है कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन नहीं, आप इसके पहले क्या करेंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट है जब काउंटेबल नाउन में किसी एक व्यक्ति का गुण या भाव दिया हो। काउंटेबल नाउन मैंने बताया, काउंटेबल नाउन के पहले ए एन आता है, द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब वो काउंटेबल नाउन आपका किसी एक व्यक्ति का गुण या भाव बताए, जब गुण या भाव बताएगा तब फिर आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे द ब्रदर इन हिम वॉज मूव्ड, द ब्रदर इन हिम, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्रदर रूपी नाउन है ये उसका क्या कर रहा है, गुण बता रहा है। नेक्स्ट है ऑल तथा बोथ के बाद द का प्रयोग होता है। ये तो रटी हुई बात है, आज जहाँ ऑल दिया हो या बोथ दिया हो द का प्रयोग करेंगे। ऑल द बॉयज केम, जैसे है ना, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स। अब एक और है खास बात, जब दो या दो से अधिक नाउन एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हों, जब दो या दो से अधिक नाउन एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हों, तब आप पहले नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। और जब वो दोनों नाउन अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हों, तब आप दोनों के पहले द का प्रयोग करेंगे। देखें कैसे, द टीचर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। अब देखना, द टीचर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, इसका मतलब है कि वही टीचर है, वही प्रिंसिपल है, आ रहा है। करेक्ट, ये सेंटेंस सही है। अगर हम द प्रिंसिपल लगा दें, जैसे द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो आर कमिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर अलग है, प्रिंसिपल अलग है। अब इसका मतलब है दो लोग आ रहे हैं, दो लोगों के लिए दो नाउनों का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, है ना। इट मीन्स दैट ही इज़ द टीचर एंड ही इज़ द प्रिंसिपल ऑल्सो, वो दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसलिए एक के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया। यहाँ पर ये द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग, ये दो व्यक्ति हैं अलग अलग, इसलिए हमने दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। तो मित्रों, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। जो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि अब आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते। अभी आज हम लोगों ने चर्चा की कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।